Hello everyone. So today we are starting now a new topic, next topic, that is nominal and real GDP. Open your page number 60. Ready? What happened? It's clear now? Okay. So first thing is nominal GDP. GDP meaning all are knowing. What is the meaning of GDP? Anybody can repeat the GDP meaning? It is full form, beta, not a meaning. I want meaning. Final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year is called GDP. कितने गुड्स आपने साल भर में अपनी कंट्री में बनाए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको कहा जाता है जीडीपी। आया समझ में जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी के साथ अब हमारे कंसेप्ट में जो टॉपिक है वो है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अच्छे से समझना, जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। नॉमिनल का मतलब होता है करंट प्राइस, मतलब आज की प्राइस के अकॉर्डिंग जो जीडीपी निकलेगी उसको क्या कहा जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस। कई गुड्स की प्राइस पिछले साल जो थी वही प्राइस आज भी है, तो उसको कहा जाता है रियल जीडीपी, जहाँ पे प्राइजेस चेंज नहीं होते। और नॉमिनल जीडीपी में प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो रेट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, रेट्स भी डिक्रीज होते जाते हैं, मीन्स फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस। तो जहाँ फ्लक्चुएशन होती है प्राइजेस, जहाँ हम कहेंगे करेंट ईयर प्राइस, जो आज की मौजूदा प्राइस है, करेंट प्राइस है, उसको क्या कहा जाता है? नॉमिनल। और जो पास्ट प्राइजेस हैं, जो प्राइजेस लगातार चल रही हैं, कई चीज़ें हैं जिनकी प्राइजेस चेंज नहीं होती, सेम कांस्टेंट प्राइजेस चलती हैं, तो उसको कहा जाता है रियल। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपके अकॉर्डिंग नॉमिनल सही होगी कि रियल सही होगी? बताओ बेटा। रेट इंक्रीज होना सही है कि कांस्टेंट प्राइस होना सही है? तो अब एक एग्जांपल सुनो। रानू एंड राजी एक बिजनेसमैन है। इनने 2011 और 12 में वीट, शुगर प्रोड्यूस करा है। तो जब उनने 2011 में वीट और शुगर प्रोड्यूस करा है, तो उनने जितना भी, मान लो 20 टन दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, और उस समय वो हर चीज़ कितने में बेच रही हैं? ये देखो, आपको एक पेज नंबर 61 में टेबल दिया है, वो टेबल खोलो, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं वो टेबल समझा रही हूँ। एक बिजनेसमैन है, 2011 में वो वीट, क्लॉथ और पेज नंबर 61, with the help of that table it will be getting you easily to understand. Got it? मिल गया सबको बेटा? हाँ, तो देखो 2011 में और 2018-19 में नॉमिनल जीडीपी वाला समझा रही हूँ। कॉमोडिटी सेम प्रोड्यूस हुई हैं, क्वांटिटी भी सेम प्रोड्यूस हुई है, 20 टन, 100 टन एंड 5 टन। प्राइस 2011-12 में 100 पर टन थी, 5 पर टन थी, 500 पर टन थी। 2018-19 में प्राइजेस हाई हो गई।
तो प्राइजेस हाई होने से 2011-12 में जीडीपी क्या थी 5,000 और 2018-19 में क्या हो गई जीडीपी 30,000। दैट मीन्स जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो हमारी जीडीपी इंक्रीज हो जाती है। पहली पॉइंट समझ में आई? ठीक है, प्राइजेस बढ़े हैं तो जीडीपी बढ़ गई है, मगर आउटपुट नहीं बढ़े हैं। जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन आज भी हो रहा है। मगर नीचे वाला टेबल देखो, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में आपका क्या आ रहा है कि 2011-12 एंड 2018-19 में सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, मगर क्वांटिटी देखो बढ़ गई है। वीट 20 टन प्रोड्यूस हो रहा था तो अब वीट कितना प्रोड्यूस होने लगा है 30 टन। क्लॉथ आपका 100 टन प्रोड्यूस हो रहा था तो अब कितना 200 टन। दैट मीन्स प्रोडक्शन बढ़ी। तो जब प्रोडक्शन बढ़ी होगी तो लोगों को जॉब्स भी ज़्यादा मिली होंगी, और मगर प्राइजेस वही की वही है। तो यहाँ पे भी जीडीपी बढ़ा है, मगर वहाँ हमारा जीडीपी 30,000 हो गया था, यहाँ जीडीपी 9,000 हुआ है। तो अब बताओ कौन सा बेटर है, नॉमिनल जीडीपी बेटर है आपके अकॉर्डिंग कि रियल जीडीपी बेटर है? रियल जीडीपी बेटर है, क्यों बेटा? यस, गुड। इन दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीजेस, मार्केट में प्राइजेस नहीं बढ़े हैं, मार्केट में महंगाई नहीं बढ़ी है, तो पुअर पर्सनस को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे अभी कोविड सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है, मार्केट में प्राइजेस बढ़ती जा रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, लोगों को जॉब से भी निकालते जा रहे हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। मतलब अभी कौन सी पोजीशन है, नॉमिनल की रियल? यस। तो ये जो है मिडिल पर्सन और पुअर पर्सनस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनको जॉब से निकाल दिया जा रहा है। तो कंट्री की जीडीपी को भी अफेक्ट फिर होता है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन ये आता है कौन सी जीडीपी बेटर है, तो कौन सी जीडीपी बेटर है, रियल जीडीपी बेटर है। बिकॉज रियल जीडीपी से हमारी कंट्री में प्राइस राइज नहीं हुई। जब प्राइस राइज नहीं हुई तो इन्फ्लेशन नहीं हुआ। सेकंड, रियल जीडीपी से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, दैट मीन्स पॉवर्टी रेशो कम हुआ है, अर्निंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया, बिकॉज मोर पर्सन्स आर नाउ एबल टू अर्न। So due to that, real GDP is better than nominal GDP. Now it's clear to everyone. अच्छे से समझ में आ गया ना? तो पेज टर्न करो। तो अब आपको कहा है, अगर मैं कहूँ जीडीपी एट करेंट प्राइस, तो जीडीपी एट करेंट प्राइस को आप क्या कहोगे, रियल की नॉमिनल? करेंट प्राइस नॉमिनल। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? यस। तो नॉमिनल का एक नाम और याद रख लो, नॉमिनल को मॉनेटरी जीडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। सो नाउ पेज नंबर 62 दे हैव गिवन यू कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। मतलब अगर हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया होगा, जो न्यूमेरिकल अब मैं कल समझाऊंगी, बस आज फॉर्मूला याद करिए। हमें नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे कन्वर्ट होना है। तो हमें नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे कन्वर्ट होने के लिए फॉर्मूला याद रख लो, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बुक में दिया ही है। तो आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे, रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इक्वल इनटू 100। प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी लिख लीजिए। प्राइस इंडेक्स को और क्या कहा जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। आई ये चीज समझ में कि नहीं आई?
इसका न्यूमेरिकल कल मैं समझाऊंगी, जिससे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? एनीबडी कैन रिपीट दैट फॉर्मूला? नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ओके बेटा, अब हम अभी लास्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, जीडीपी वेलफेयर। एंड मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीडीपी वेलफेयर का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री को जीडीपी से कैसे फ़ायदा मिलता है और कैसे नुकसान मिलता है। तो हमने अभी पढ़ा रियल जीडीपी इज़ दी वेलफेयर फॉर द पीपल। रियल जीडीपी हमारी कंट्री के लिए वेलफेयर होती है। वेलफेयर ऑफ द पीपल मीन्स लोगों को वेलफेयर कब होता है? व्हेन दे आर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ऑन टाइम, neither prices are increasing, they all are able to fulfill their needs and their income sources also increases। कहीं पे भी कोई सोशल वेलफेयर नहीं होगा, बस सोशल वेलफेयर जो होगा वो कंट्री का होगा। यहाँ पे करप्शन टाइप का कुछ भी नहीं रहेगा। तो जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगी? जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बनेंगे, ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बिकेंगे। तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की जब डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली फिर जीडीपी इंक्रीज होगी। तो जीडीपी वेलफेयर का मतलब है व्हेन, बताओ कोई रिपीट कर सकता है? व्हेन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस होंगे तो मोर पर्सन विल गेट जॉब, more person will get income, more person will demand goods, per person income increases, per person demand increases, तो more production will be done, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी, बट प्राइजेज आर नॉट इंक्रीजेस। सो जीडीपी वेलफेयर मीन्स रियल जीडीपी इज बेस्ट फॉर द इकोनॉमी। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? इट्स क्लियर? सुनो फिर से। जीडीपी वेलफेयर का मतलब है ज़्यादा लोगों को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, मतलब ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। जब ज़्यादा जॉब्स इंक्रीज़ होंगी तो ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगी, और जब सबकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम मिलेगी, तो पर पर्सन डिमांड करेगा, तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी कंट्री में। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी दैट मीन्स प्रोडक्शन फॉर गुड्स इंक्रीज़ होंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ती जाएगी, इनकम भी बढ़ती जाएगी, बट प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होंगे, जिसको हम कहेंगे रियल जीडीपी। तो इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज इट इज़ removing the unemployment problem, poverty problem, and demand for goods and services are increasing. Now clear, Archie? To others also? Okay. So now limitations. लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेजेस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। जीडीपी वेलफेयर से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला डिसएडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेन रीज़न है हमारी कंट्री में जीडीपी में डिफरेंस लाने का, जिसके कारण इनइक्वालिटी बढ़ती है। सेम पर्सनस हैं, सेम जॉब करते हैं, बट देन ऑल्सो उनकी इनकम्स क्या हैं? डिफरेंट है। ऐसी कंडीशन हमारी कंट्री में। अब आप लोग सब सेम जगह से पढ़ रहे हो, बट जॉब करोगे तो सबकी सैलरी सेम होगी क्या? तो ये इनइक्वालिटी होती है। तो जीडीपी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी कंट्री में जो है वो सोशल वेलफेयर नहीं लाता। सोसाइटी में सबको सेम जॉब नहीं मिलती है, सेम सैलरी नहीं मिलती है। तो सेम सैलरी जब नहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ क्या होता है? सोशल वेलफेयर जो है इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रिचर पर्सन और रिच होते जा रहे हैं, पुअर पर्सन और पुअर होते जा रहे हैं।
तो पर कैपिटा इनकम जीडीपी तो बढ़ रही है, मगर जीडीपी जो बढ़ रही है किसके कारण बढ़ रही है? रिचर पर्सन के कारण। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, अंबानी और अडानी और अमीर होते जा रहे हैं, बाकी लोग जो है उनकी रेशो क्या है? हम बताओ, हम लोग अमीर हो रहे हैं कि हम लोगों का रेशो कम होता जा रहा है पहले से? ड्यू टू दिस कोविड हम लोग डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो पुअर पर्सन की कंडीशन और बुरी होती जा रही है। तो रिचर पर्सन जो है वो और रिच होते जा रहे हैं, पुअर पर्सन जो है वो और पुअर होते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण होता है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सेम नहीं है। कई लोगों को पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जो भूखे रह रहे हैं और जिसके कारण उनकी डेथ हो जा रही है। सो ड्यू टू दिस अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में बुराइयां, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, जो मेन रीज़न है हमारी इकोनॉमी की डीमेरिट। आया समझ में डीमेरिट? आयुषी आस्था क्लियर फर्स्ट डीमेरिट? आशी आर्या, whether it is clear? सेकेंड है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब भी सेम ही रहता है। प्रोडक्शन हमारे यहाँ जो जीडीपी जो इंक्रीज हो रही है वो हमारी कंट्री में वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। हमारे यहाँ डिफेंस गुड्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देख रहे हो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट राइफल्स कितनी खरीद रही हैं, कितना ज़्यादा रख रही हैं। तो डिफेंस की गुड्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमें तो सोशल वेलफेयर तो नहीं हो रहा। वो बस होगा जब वॉर होगा उस टाइम पे कंट्री को वेलफेयर होगा, मगर सोसाइटी के लोगों को तो डिफेंस गुड्स से डायरेक्टली वेलफेयर नहीं हो रहा। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा किस पे खर्च कर रही है? डिफेंस गुड्स पे, जिससे डायरेक्टली हम लोगों को बेनिफिट तो हो नहीं रहा। तो बट उनका भी मेन मोटिव है कि वो चाहते हैं हमारी कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, इसीलिए वो हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए ये बना रहे हैं। बट इनडायरेक्टली हमारी कंट्री की जीडीपी उससे इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्योंकि डिफेंस गुड्स हम लोग नहीं खरीदते हैं, हमारे सोसाइटी की वेलफेयर नीड्स नहीं पूरी होती। तो इसीलिए जहाँ वो वेलफेयर सोच रहे हैं मगर वो एक डीमेरिट की पॉइंट बन जाती है। देन थर्ड पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अभी भी हम एक्चुअल अपनी कंट्री की जीडीपी नहीं निकाल पाते, क्योंकि बहुत से एरिया में बार्टर सिस्टम चलता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप लोग ही फ्रेंड्स हो, आप लोगों को दूसरे राइटर की बुक चाहिए, तो आप लोग हर बार जाकर नई नई बुक्स खरीद कर नहीं आते। हम लोगों को इसीलिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि वहाँ से हम लोग दूसरे राइटर्स की बुक्स बिना खरीदे अपना ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं करी, पैसे नहीं दिए। अगर हम मार्केट से वो सामान खरीदते तो हमारी कंट्री में डिमांड और बढ़ जाती गुड्स की। बट हम लोग ने बार्टर सिस्टम की डीलिंग करी, तो बार्टर सिस्टम की डीलिंग करने से क्या हुआ? हम अपनी कंट्री की फाइनल गुड्स नहीं निकाल पाए, हमारी इनकम जिसके कारण कम रही। तो ये भी एक डीमेरिट बन जाती है कि अभी भी हमारे यहाँ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस चलते हैं, जिसके कारण हम एक्चुअल अपनी कंट्री की इनकम नहीं निकाल पाते। क्लियर? ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गई हैं? देन लास्ट पॉइंट इज एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ रिफाइनरी आई है बाहर से। रिफाइनरी के आने से क्या होता है? क्या हुआ हमारे यहाँ? हम लोग ने सोचा था कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बीना में बढ़ जाएंगी, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। बट एक्चुअली उनने क्या करा? उनने बाहर से ही एजुकेटेड पर्सन्स को बुलाया और उन्हीं को जॉब दी। हम लोगों के यहाँ उनने लेबर वाली जॉब्स दी हैं, बाकी एजुकेटेड जॉब्स जो हैं वो उनने बाहर के पर्सन्स को बुला कर ही दी है। तो फ़ायदा ये हुआ कि हमारी एक्सटर्नलिटी आई, एक्सटर्नलिटी मीन्स रिफाइनरी आई, उससे हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी बीना का रैपो बढ़ गया, गुडविल बढ़ गई, इनकम बढ़ गई लोगों की, सिटी वालों की। बट इन फैक्ट क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो बढ़नी थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ी, और इवन महंगाई बढ़ गई। लोगों ने प्राइस राइज कर दिया, क्योंकि रिफाइनरी वाले एट
एनी प्राइस दे आर रेडी टू परचेज गुड्स, तो हमारे यहाँ बिना में प्राइस राइज हो गए। तो ये चीज़ होती है, अगर कोई एक्सटर्नलिटी आती है तो उससे हमें गुड इफेक्ट भी होता है और बैड इफेक्ट भी होता है। तो इन गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करते, तो ये भी एक हमारी डीमेरिट बन जाती है। आया सबको समझ में एक्सटर्नलिटी का मतलब? So everyone, it is clear, topics are clear. Having any confusion in any of the topic, then you can ask better. Otherwise, chapter ends here. Keep studying.